सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था। नितिन गडकरी फिर से झूठ बोल रहा है। इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाए। स्वतंत्र आवाज न रह जाए, पत्रकार का काम है सवाल उठाना। और आपने जिनका जिक्र किया उन्होंने मुकेश मोहन ने एक खबर जो ऑलरेडी कारवां में छपी है, उस खबर को उन्होंने एक रिपोर्ट छपी, उसको उन्होंने अपने डिजिटल फॉर्म में बताया। तो अगर उन्हें मानहानि का मुकदमा करना है तो कारवां पे करें, लेकिन वो जानते हैं कि कारवां एक बड़ा संस्थान है, वो मुकदमा करेगा, वकील करेगा, और ये जो कमज़ोर लोग हैं डर के मारे माफ़ी मांग लेंगे। तो ये बहुत सीधे सीधे इस देश में संविधान जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, सवाल उठाने की आज़ादी देता है, सूचना देने की आज़ादी देता है, उस आज़ादी पर इस सरकार का प्रहार है। ये सीधे सीधे तानाशाही है। ये संविधान की हत्या कर रही है, ये पत्रकारिता की हत्या कर रही है। ये सरकार लोकतंत्र के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जो सवाल उठाए मुकेश मोहन ने, क्या वो सवाल पॉलिटिशियंस हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, क्या उनको नहीं उठाने चाहिए सदन में? हम कह रहे हैं उठाएं ना उठाएं, पत्रकार का काम है उठाना। उसने उठाया, जिसने जब वो कारवां में छपी होगी रिपोर्ट, तो हो सकता है पत्रकारों ने भी वो सांसदों ने भी उठाया, मुझे याद नहीं। लेकिन कारवां ने छापा, फिर एक पत्रकार ने उस पर रिपोर्ट बनाई। अब आप इसलिए तो कोई काम नहीं करते कि दूसरे भी इसको करेंगे नहीं करेंगे, आप तो अपना काम कर रहे हैं ना। दूसरे विपक्ष का काम क्या है सर? फिर विपक्ष का काम जनता के सवालों पर आवाज़ उठाना, और वो उठाएं। विपक्ष भी बैठ गए हैं चुप? नहीं, मैं नहीं मानता। विपक्ष जो सवाल क्या है, विपक्ष के परिसर में पत्रकारिता भी आती है, विपक्ष के परिसर में राजनीतिक दल भी आते हैं, विपक्ष के परिसर में सारे वो संवैधानिक संस्थाएं आती हैं जो सरकार पर अंकुश लगाती हैं, है ना। दिक्कत क्या है कि इस समय जो हाल है कि मीडिया विपक्ष को स्पेस नहीं दे रहा है। तो अगर विपक्ष कोई काम करता है तो कम से कम जो संस्थागत मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया जो कह लो, जो बहुत बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं, वहाँ विपक्ष गायब कर दिया गया है। तो इसलिए आपको विपक्ष कमज़ोर लगता है, और कमज़ोर किया गया है। विपक्ष के हाथ से धन शक्ति भी छीन ली गई है, और उसके जो प्रचार की शक्ति थी कि पहले मीडिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता था विपक्ष का, तो पहले पन्ने पे ना सही दूसरे पन्ने पे जगह मिलती थी, या इधर प्रधानमंत्री छपते थे तो विपक्ष के नेता सामने दूसरी तरफ छपते थे, 2 कॉलम छपते थे। पन्ने पे चले गए हैं विपक्ष वाले। तो आपको विपक्ष को गायब करने की पूरी जो योजना बनाई गई है सरकार की ओर से, ये उसका नतीजा आपको लगता है विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कोई मध्ययुगीन योद्धा नहीं है ना कि घोड़े पे सवार आके तलवारबाजी करेगा। वो अपनी बात कहेगा, और बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी या जो मंच वो पत्रकारिता है, और वहीं पर रोक लग गई है। सर, हमारे देश में बहुत बड़ा मीडिया है, चित्रा त्रिपाठी हैं, सुधीर चौधरी हैं, क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जो एक डिजिटल क्रिएटर को ये बात उठानी पड़ी है नितिन गडकरी के खिलाफ में? अब आपने नाम ले लिया, मैं नामों पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे पत्रकार जो कई बार मैं देखता हूं कि अगर परिचर्चा में विपक्ष के प्रवक्ता हैं और भाजपा का प्रवक्ता है, तो ये लोग खुद ऐसा बोलते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता के लिए बोलने को कुछ बचता ही नहीं है। तो ये तो एक्सटेंशन है, इस सरकार के प्रचार विभाग का एक्सटेंशन है, जिन सबका आप नाम ले रहे हैं, या जो इस समय जो भी कॉरपोरेट मीडिया है वो सरकार के प्रचार विभाग का एक्सटेंशन है। क्योंकि कॉरपोरेट और सरकार ये दोनों नत्थी हो गए हैं। कॉरपोरेट को सरकार पैसा दे रही है, काम दे रही है। अभी आपने कल ही देखा कि 17,000 करोड़ की बोली मेदांता ने लगाई, और 14.5 करोड़ की लगाई जेपी वाले में इन्होंने लगाई अडानी ने, और मिल गया अडानी को। तो जहां इस तरह से, और फिर अडानी के लिए क्या किया उन्होंने, एक एनडीटीवी था जो बोलता था, तो वहां के जो मालिकान थे उन पर इतने मुकदमे लगाए और उन्हें मजबूर कि चैनल बेचना पड़ा। और अब सीबीआई कह रही है कि नहीं वो सब कोई मुकदमा नहीं, सब गलत था, आरोप ही गलत। तो आप सोचिए, जहां सरकार ज़रा सा भी विपक्ष को स्पेस देने वाले संस्थानों को बिल्कुल बर्बाद करने पे आमादा है, तो ये तो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार ने एक युद्ध छिड़ दिया। सर, नया शब्द, सर मीडिया में नया शब्द आया, गोदी मीडिया, इसे क्या समझते हैं आप? आप जो समझते हैं गोद में बैठा हुआ मीडिया, वो गोदी मीडिया है, इसमें समझना क्या। लेकिन वो गोद में बैठा अबोध नहीं है, वो शातिर, बदमाश और नरसंहार कराने वाला मीडिया है। पूरे ये सर युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश के मंत्री और सरकार के लोग हैं वो एक यूट्यूबर से डर गए हैं, मुकेश मोहन से। सर हाँ, तो डर गए हैं इसलिए कि सच्चाई सामने आती है। 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे वो? नहीं, तो मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया, दोबारा आप सवाल पूछ रहे हैं। वो कहाँ से लाएगा? वो चाहते हैं कि माफ़ी मांग के उसको हटा लें कंटेंट को। क्या मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा है? नहीं, मीडिया को हमेशा पक्षधर होना चाहिए। निष्पक्ष क्यों होना चाहिए?
पक्षधर मतलब जनता के पक्ष में, जो कमज़ोर हैं उनके पक्ष में खड़ा होना मीडिया का धर्म है। सूचना तथ्य होनी चाहिए, निष्पक्ष की बात नहीं ये है। गलती पत्रकारों की है या मीडिया के मालिकों की है? मालिकों की है, मालिकों, जाहिर सी बात है, मालिक तय करते हैं कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसी तरह के वो संपादक नियुक्त करते हैं, उसी तरह के पत्रकार नियुक्त करते हैं। हाँ सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे हैं, बड़े चैनल में, तो ये जो शाम को जो बहस होती है टीवी चैनल पर, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, अब तो एक ज़माने में होती थी, संपादक तय करते थे किस पर बहस होगी किस पर नहीं। अब तो सीधे पीएमओ से बहस का तय होता है, जिसमें विपक्ष को आपको नीचा दिखाना है। वैसे ही मुद्दे कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, कम्युनल वो बढ़े, उस तरह के मुद्दे तय होते हैं सीधे पीएमओ से। इस समय कोई संपादक नाम की संस्था है नहीं। कॉरपोरेट और सरकार नत्थी है इस देश के खिलाफ, दोनों मिल के लूट रहे हैं। कॉरपोरेट मीडिया सांप्रदायिक उन्माद इस देश में पैदा करता है, जिससे वोटों की फसल बीजेपी काटे, और आर्थिक रूप से ये सरकार उन कॉरपोरेट्स को पैसा उपलब्ध कराती है। ये दोनों की मिली भगत है, बस इतनी सी कुछ बात। एंकर हैं, महिला एंकर, उनको लोग कहते हैं कि ये तो बिक गए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं आजकल जो मीडिया में जो एंकर काम कर मैं रहे हैं। महिला एंकर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही गलत बात है सरकार का सीधे सीधे। महिला एंकर क्यों कह रहे हैं? सारे एंकर, और जब मालिक बिका है तो एंकर क्या चीज़ है? मालिक बिका है, और मालिक बिका नहीं है, या तो वो बिका है या डरा है। इसलिए एंकर तो कठपुतली हैं, रंग पोत के सामने खड़े कर दी जाती हैं। इन पर क्या बात करनी है? मालिक पे बात करो ना। तो आम आदमी की बात कौन करेगा सर देश में? फिर आप करेंगे, आप अरे हम पे सर अंकुश लगने लगे हैं। हाँ, तो इस आपका चैनल बंद तो होने लगा। आप मान लीजिए ये देश गुलाम हो गया, तो गुलाम देश को क्या करना चाहिए? वहाँ के लोगों को आज़ादी चौथा खंबा को कहाँ देखते हैं सर? कहीं नहीं देखते भाई। जब मैं इतनी बातें बोल चुका हूँ, तब ये सवाल कहाँ बचता चौथा है? खंबा कह रहे कमजोर हो रहा है। कमजोर नहीं, चौथा खंबा को सरकार ने ध्वस्त कर दिया। चौथा न्यायपालिका सर, चौथा खंबा मीडिया तभी बन सकता है जब सरकार ये अवकाश दे, ये माहौल बनाए कि आलोचना का स्वागत। अगर एक सरकार आलोचना का स्वागत करने नहीं दे रही है, तो फिर वो चौथा खंबा कहाँ से हो जाएगा? फिर तो आप, अगर ये देश तानाशाह के हाथ में है, तो उसके खिलाफ युद्ध ही एक रास्ता है। आप करिए ना करिए, आपकी मर्जी। पत्रकारिता नहीं कर सकते तानाशाही में। लेकिन सर ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, ये तो विदेशी कंपनियां हैं, इन पर भी शिकंजा कस जाएगा क्या? नहीं, उन पर उन्होंने कानून बना दिया है, जो IT एक्ट है। शिकंजा ये है कि ये अगर कहेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा, ये कानून है। अब ये कानून उन्होंने पास कर दिया है, तो आप सरकार के खिलाफ लड़िए, वो तो मजबूर है हटाने के लिए। सीधी सी बात। आपने बात कही है अपने वक्तव्य में कि ये जो राइट टू स्पीच का मामला बन जाता है, ये एक बिजनेस बन गया है पूरी दुनिया में, भारत समेत। नहीं, बिजनेस तो उसके बाद है। अब पहले भी अखबार छपते थे तो लोग काम करते थे, विज्ञापन लेते थे, खबर छापते थे, तनख्वाह के लिए पैसा वहीं से आता था। तो ये भी इतने तक बिजनेस है। लेकिन क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये संपादक तय करता था। आज क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सरकार तय करती है। फर्क ये है, इसलिए ये स्थिति खराब है। बस करिए, बहुत हमें कहीं जाना है, इतना लंबा नहीं। लास्ट सवाल ये सर, एक अब मीडिया संस्थान जो है टेक ओवर कर लिया गया है दिल्ली में, UNI बहुत पुराना है सर, तो मीडिया क्या बड़ी मछलियां खा रही हैं? वो UNI नहीं, वो टेक ओवर किया गया है। वो वहाँ का ज़मीन का विवाद, ऑफिस का विवाद है। जाहिर है सरकार नहीं चाहती थी, या जिसको देना चाहती थी उसके पक्ष में रहा होगा। UNI मतलब एज अ UNI संस्था, उस पर नहीं टेक ओवर किया गया, इसको पता कर लीजिए।